हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर सेकेंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। तो मंडेला देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनका बदला कभी चुकाया जा सकता है। तो नेल्सन मंडेला बिलीव्ड, नेल्सन मंडेला का ऐसा विश्वास था दैट कि पैट्रियट्स वर ब्रेव मैन। ठीक है, जो देशभक्त थे वो बहादुर व्यक्ति थे। हु सेक्रीफाइड देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल, जिन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। They suffered oppressions, torture and even death without expecting anything in return. तो बदले में किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना, ठीक है, किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना उन्होंने ऑपरेशंस का मतलब होता है अत्याचार, टॉर्चर यानी कि यातनाएं, एंड इवन डेथ और यहां तक कि मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार देयर सेक्रीफाइसेस आर बियॉन्ड मेजर, उनका जो बलिदान है वो अतुलनीय है एंड कैन नॉट बी रिपेड, और उसको चुकाया नहीं जा सकता। द ओनली वे टू ऑनर देम इज बाई रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम दे फाउट, और उनको सम्मान देने का केवल एक ही तरीका है, उन्होंने जिस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी उसका सम्मान करना। एंड वर्किंग टूवर्ड्स जस्टिस एंड इक्वलिटी, और न्याय और समानता के लिए काम करना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। ठीक है, तो साहस, प्यार और नफरत के लिए यानी कि घृणा के लिए मंडेला ने किन आदर्शों को प्रस्तुत किया। तो मंडेला बिलीव, मंडेला का विश्वास था दैट कि करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, करेज का मतलब डर की अनुपस्थिति से नहीं है, वट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने से है। ए ब्रेव पर्सन इज वन, एक बहादुर व्यक्ति वह है हु कनकर्स हिज फियर, जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। ही ऑल्सो बिलीव, उनका यह भी विश्वास था दैट कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने को जन्म नहीं लेता है। पीपुल लर्न टू हेट, लोग घृणा करना सीखते हैं। इफ दे कैन लर्न हेटर, ठीक है, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, क्योंकि नफरत घृणा की तुलना में, कंपैरिजन में, प्यार मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक तरीके से आता है। ठीक है, जो मानव हृदय में प्यार है वो अधिक प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, कॉमेंट। ठीक है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, टिप्पणी कीजिए। तो नेल्सन मंडेला वॉज ए ट्रू हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे नायक थे। ही फाउट अगेंस्ट द ऑपरेसिव अपार्थाइड सिस्टम दैट डिनाइड बेसिक राइट्स टू नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन। ही फाउट अगेंस्ट द ऑपरेसिव अपार्थाइड सिस्टम, उन्होंने जो दमनकारी रंगभेद प्रक्रिया थी, नीति थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। दैट डिनाइड बेसिक राइट्स टू नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन, जो अश्वेत साउथ अफ्रीकन के मूलभूत अधिकारों से वंचित करते थे। ठीक है, तो जो पॉलिसी थी अपार्थाइड पॉलिसी, तो वो जो अश्वेत साउथ अफ्रीकन लोग थे, उनके जो मूलभूत अधिकार थे उनसे भी उनको वंचित करती थी। डिस्पाइट फेसिंग इम्प्रिजमेंट फॉर 27 ईयर्स, यानी कि 27 सालों तक जेल में रहने के बावजूद, ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, उन्होंने न्याय और समानता के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। हिज लीडरशिप यूनाइटेड द नेशन, उनके नेतृत्व में जो राष्ट्र था वो एकजुट हुआ। एंड ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। सिंबलाइजिंग पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जो शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक प्रतीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो अपने लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो नेल्सन मंडेला फेस्ड सेवर डिफिकल्टीज इन हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला को अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ही एंड मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड। वह और लोगों को, ठीक है, उन्हें और उनके ही जैसे दूसरे लोगों को जेल भेजा गया। टॉर्चर्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। उनको यातनाएं दी गई। टॉर्चर का मतलब होता है यातनाएं देना। उनको यातनाएं दी गई और उनके परिवारों से अलग कर दिया गया। दे सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिटेशन अंडर द अपार्थाइड रिजाइम। They suffered discrimination, harassment and humiliation under the apartheid regime। तो रंगभेदी शासन के तहत, ठीक है, जो अपार्थाइड रिजाइम था, तो रंगभेदी शासन के तहत उन्हें भेदभाव, उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा। ह्यूमिलिटेशन, अपमान, ठीक है, तो उन्हें भेदभाव, उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा। मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, बट लेकिन नेवर गेव अप हिज फाइट। लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष से कभी हार नहीं मानी, ठीक है, उन्होंने हार नहीं मानी। द लॉन्ग स्ट्रगल रिक्वायर्ड इमेंस पेशेंस, करेज एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम हिम एंड हिज फेलो फ्रीडम फाइटर्स। तो लंबे संघर्ष के लिए उन्हें और उनके स्वतंत्रता सेनानियों को एक अपार धैर्य, साहस और बलिदान की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो नेल्सन मंडेला एक असाधारण मानवीय आपदा के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है एक असाधारण मानवीय आपदा। तो नेल्सन मंडेला एक असाधारण मानवीय आपदा के लिए किसे संदर्भित करते हैं। तो नेल्सन मंडेला referred to the apartheid system of racial discrimination as an extraordinary human disaster। तो नेल्सन मंडेला रंगभेद नीति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव और अपार्थाइड सिस्टम और रंगभेद नीति को, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, सिस्टम था, तो रंगभेद नीति को एक असाधारण मानवीय आपदा के रूप में संदर्भित करते हैं। इट वॉज ए सिस्टम, यह एक प्रक्रिया थी, दैट डिवाइडेड पीपल बेस्ड ऑन रेस, जो लोगों को उनके नस्ल के आधार पर बांटती थी। डिनाइड देम बेसिक राइट्स, और उनके जो मूल अधिकार थे उससे वंचित करती थी। एंड क्रिएटेड इमेंस सफरिंग एंड जस्टिस, और अपार पीड़ा और अन्याय को जन्म देती थी। मंडेला बिलीव्ड, मंडेला का मानना था दैट की अपार्थाइड वॉज ए डिजास्टर फॉर बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर्स। तो मंडेला का मानना था कि जो अपार्थाइड पॉलिसी थी वो उत्पीड़ित, जो ऑपरेस्ड होते हैं उत्पीड़ित, और ऑपरेसर्स उत्पीड़क, दोनों के लिए ही एक आपदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। और अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए किन आदर्शों को प्रस्तुत किया। तो नेल्सन मंडेला वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और पहले साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, अपने उद्घाटन भाषण में, he emphasized ideals of peace, unity, equality and justice। emphasized का मतलब होता है जोर देना। तो उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में शांति, एकता, समानता और न्याय पर जोर दिया। he pleaded to build a society free from racial discrimination। उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर दिया जो जातीय भेदभाव से मुक्त हो। वेयर ऑल सिटीजन्स वुड एंजॉय इक्वल राइट्स, जहां सभी सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए समान अधिकार हो। मंडेला ड्रीम्स ऑफ ए नेशन, मंडेला ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था। वेयर फ्रीडम, जहां स्वतंत्रता, डिग्निटी, गरिमा एंड रिस्पेक्ट और सम्मान प्रिवेल्ड फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए हो। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना देखा था कि जहां पर स्वतंत्रता, गरिमा और सम्मान हर व्यक्ति के लिए हो। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का।
ठीक है, तो ये है हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन। तो नेल्सन मंडेला ने उद्घाटन समारोह का जो दृश्य था उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। तो नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी एज ए ग्लोरियस एंड हिस्टोरिक इवेंट। नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह को एक गौरवशाली और ऐतिहासिक घटना बताया। इट वॉज अटेंडेड बाई लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यह दुनिया के जो विश्व के नेताओं के द्वारा अटेंड किया गया, यानी कि जो उद्घाटन समारोह था तो उसको विश्व के नेताओं के द्वारा अटेंड किया गया। शोइंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर साउथ अफ्रीका न्यू डेमोक्रेटिक एरा, और जिसमें साउथ अफ्रीका के नए लोकतांत्रिक युग के लिए विश्व भर से समर्थन प्रदर्शित हुआ। द सेरेमनी टुक प्लेस एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, और जो समारोह था वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में संपन्न हुआ। सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ अपार्थाइड, और यह रंगभेद नीति का अंत का प्रतीक था। द इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ फ्रीडम, पीस एंड होप फॉर साउथ अफ्रीका। और ये जो इवेंट था, समारोह था, वो साउथ अफ्रीका के लिए स्वतंत्रता, शांति और आशा का एक नए युग की शुरुआत थी। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए। और आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, क्वेश्चन आंसर सही लगे हो, ठीक लगे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।